यह केवल आधे इंच का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे आपको चबाकर खाना है। और यह छोटा सा उपाय आपके पूरे जीवन में हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या से आपको सुरक्षित रखने में मदद करेगा। इसके अलावा यदि आपकी नसों में ब्लॉकेज है तो इसे भी यह प्रभावी रूप से दूर कर सकता है। यदि आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या होती है, जैसे कि अपच, गैस बनना या पेट में भारीपन महसूस होना, तो यह उपाय उन सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने में सक्षम है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? यदि आपको सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय सांस फूलने लगती है, या हल्का सा चलने या कोई भी छोटा मोटा काम करने के बाद आपकी सांस तेज हो जाती है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है। कई बार बिस्तर पर लेटने के बाद ऐसा महसूस होता है कि दिल की धड़कन तेज हो रही है, जिसे हार्ट पल्पिटेशन कहा जाता है। यदि किसी भी कारण से आपको बार बार तेज धड़कन की समस्या होती है, तो आज मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं, उसे आपको जरूर अपनाना चाहिए। आज की यह जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखें। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याओं के पीछे मुख्य कारण हमारी नसों में खून का थक्का जम जाना, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना होता है। जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो यह ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है, जिससे कई अन्य गंभीर समस्याएं जन्म लेती हैं। कभी कभी यह समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि हमें अस्पताल में भारी खर्च करना पड़ता है। लेकिन आज मैं जो उपाय बता रहा हूं वह पूरी तरह से प्राकृतिक और घरेलू उपचार है, जो बहुत ही प्रभावशाली है। इसे अपनाने से आप दवाइयों पर खर्च होने वाले हजारों लाखों रुपए बचा सकते हैं। जो जानकारी मैं आज साझा कर रहा हूं, उसे सही तरीके से अपनाना बहुत आवश्यक है। यह समझना जरूरी है कि इसे किस प्रकार लेना चाहिए और यह शरीर में किस तरह से काम करता है। वर्तमान समय में हमारी जीवन शैली बहुत ही असंतुलित हो गई है। हम न तो सही समय पर खाना खाते हैं और न ही सही समय पर सोते हैं। अत्यधिक तनाव के कारण भी शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खान पान की गलतियों और अनियमित दिनचर्या के कारण हाई ब्लड प्रेशर, नसों में ब्लॉकेज जैसी गंभीर बीमारियां देखने को मिलती हैं। अत्यधिक मीठे पदार्थों का सेवन भी नसों में रुकावट पैदा कर सकता है। जब नसों में ब्लॉकेज उत्पन्न होती है या खून गाढ़ा हो जाता है, तो यह रक्त संचार में बाधा डालता है। यदि हमारी धमनियों, आर्टरीज में गंदगी जम जाती है और रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है, तो हमारा हृदय इसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अधिक मेहनत करता है। इस कारण दिल को अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से सांस फूलने, चक्कर आने और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आज मैं जिस छोटे से उपाय की बात कर रहा हूं, वह हर घर में बहुत आसानी से उपलब्ध होता है। यह कोई दुर्लभ या महंगा पदार्थ नहीं, बल्कि साधारण अदरक है, जिसे अंग्रेजी में जिंजर भी कहते हैं। अदरक एक बहुत ही उपयोगी औषधि है, जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। अधिकतर लोग अदरक का छिलका उतारकर उसे उपयोग में लेते हैं, लेकिन यह एक बड़ी गलती होती है। अदरक के छिलके में आवश्यक तेल, एसेंशियल ऑयल पाए जाते हैं, जो इसके औषधीय गुणों को और अधिक प्रभावी बनाते हैं। जब हम छिलका उतार देते हैं, तो अनजाने में ही हम इसके कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को भी हटा देते हैं। अदरक में जिंजरोल नामक तत्व होता है, जो इसे एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट बनाता है। यह नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने में सहायता करता है। साथ ही यह ब्लड थिनर का भी कार्य करता है, जिससे खून पतला बना रहता है और नसों में रक्त संचार बेहतर होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अदरक का सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है। यदि इसे गलत तरीके से लिया जाए, तो इसके पूर्ण लाभ नहीं मिल पाते। अदरक का सेवन करने से यह शरीर में होने वाली सूजन को भी कम करता है। कई बार शरीर में गंदगी इकट्ठा हो जाने के कारण खून भी दूषित हो जाता है और यह गंदगी नसों में जमने लगती है, जिससे वहां सूजन आ जाती है। जब नसों में सूजन आती है, तो उनकी आंतरिक दीवारें संकरी और कठोर हो जाती हैं। इसी कारण रक्त संचार सुचारू रूप से नहीं हो पाता और धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है।
जब रक्त का प्रवाह बाधित होता है तो हृदय को अधिक दबाव के साथ काम करना पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। सांस फूलने की समस्या भी इसी वजह से बढ़ जाती है। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस छोटे से घरेलू उपाय को कैसे सही तरीके से अपनाना चाहिए ताकि आप इस समस्या से बच सकें। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी उपयोगी लगती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। अब हम जानते हैं कि इस उपाय को किस तरह से सही तरीके से अपनाना चाहिए। अक्सर आपने अदरक का प्रयोग पहले भी किया होगा, जैसे कि चाय में डालकर या काढ़ा बनाकर, लेकिन इस तरह से लेने पर अदरक के कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसका सही उपयोग कब और कैसे करना चाहिए, यह समझना बहुत आवश्यक है। आपको केवल आधे इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है। इसे अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें और ध्यान रहे कि इसे छिलके के साथ ही उपयोग में लाना है। छिलके के अंदर भी कई आवश्यक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। इसके बाद आपको इसे तब खाना है जब आप अपना सुबह का नाश्ता कर रहे हों। मान लीजिए कि आप सुबह नाश्ते में 3 रोटियां खा रहे हैं। जब आप 2 रोटियां खा चुके हों और तीसरी रोटी खाने वाले हों, तब आपको यह छोटा सा अदरक का टुकड़ा अपने मुंह में डाल लेना है। इसे धीरे धीरे चबाकर खाना है ताकि यह आपके मुंह में अच्छी तरह से घुल सके और आपके मुंह में बनने वाली लार सलाइवा के साथ मिल जाए। जब अदरक की जिंजरोल नामक तत्व लार के साथ मिलता है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी यानी शरीर द्वारा इसे ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब इसे सही तरीके से चबाया जाता है तो इसके पोषक तत्व शरीर में पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं और अपनी भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि इस छोटे से उपाय को अपनाने से नसों में जमी गंदगी धीरे धीरे निकलने लगती है और ब्लॉकेज समाप्त हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप रक्त संचार बेहतर हो जाता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसलिए हमेशा कच्चा अदरक ही सेवन करें और वह भी छिलके के साथ। मात्रा मैंने आपको पहले ही बता दी है, मात्र आधे इंच का टुकड़ा। इसे खाने के बाद आप अपनी तीसरी रोटी खा सकते हैं और फिर नाश्ता पूरा कर सकते हैं। अदरक को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह बहुत तीखा होता है और पेट में जलन पैदा कर सकता है। यदि आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या गर्मी के मौसम में अदरक का सेवन करना सही रहेगा या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि गर्मी में भी इसे सीमित मात्रा में लिया जा सकता है। आधे इंच का छोटा सा टुकड़ा बिल्कुल सुरक्षित रहता है और इससे किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होगी, बल्कि यह आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अदरक पेट की पाचन शक्ति को बढ़ाने का काम करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को सक्रिय बना देता है। यदि पेट में कीड़े या गंदगी हो तो यह उसे भी साफ कर देता है और पूरे शरीर की अंदरूनी सफाई करता है। धीरे धीरे यह शरीर को पुनर्जीवित करने लगता है, जिससे आप पहले से अधिक ऊर्जावान और युवा महसूस करते हैं। इससे थकान कम होती है, सांसों की तकलीफ दूर होती है और जोड़ों में दर्द की समस्या भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब सवाल यह आता है कि क्या इसे रोजाना सेवन करना चाहिए? तो इसका जवाब है कि इसे रोज नहीं खाना चाहिए, बल्कि सप्ताह में 3 दिन ही सेवन करें। चाहे गर्मी हो या सर्दी, इसे लगातार सेवन करना सही नहीं है। सप्ताह में 3 दिन यानी 1 दिन सेवन करें, फिर 1 दिन का अंतर रखें और फिर तीसरे दिन इसे दोबारा लें। इस तरह से इसका सेवन करने से शरीर को भरपूर लाभ मिलेगा और कोई भी नुकसान नहीं होगा। यदि आप इस छोटे से उपाय को सही तरीके से अपनाते हैं तो हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें और सबसे जरूरी बात, मुस्कुराना कभी ना भूलें। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।